नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे। क्या रहस्य है या क्या कारण है तिलक लगाने के पीछे? बहुत सारे प्रश्न जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है शिव शक्तो हम चैनल पे। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाई जाती है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी जो वीडियो बनाई जाती है कोशिश ये होती है कि जानकारी को छान करके आप तक लाया जाए ताकि उसका लाभ आपको मिल सके। मित्रों, आज बात कर रहे हैं एक हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए एक बहुत पुराना आप रिवाज भी कह सकते हैं या एक अंग भी कह सकते हैं आप सनातन धर्म का, कि जो लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो साधु संत महात्मा हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े जो पांडित्य कर्म करने वाले लोग हैं, वो तिलक धारण करते हैं। लेकिन एक अगर हम गहराई में जाते हैं, बात करते हैं कि क्या कारण है तिलक धारण करने का, क्या कारण है कि जो हम ये तिलक को अलग अलग रूप में धारण करते हैं। जैसे कई बहुत सारे जो माता रानी के भक्त हैं वो रोली का तिलक लगाने का प्रयोग करते हैं, जो महिलाएं खास करके। और जो भगवान शिव के अन्य भक्त हैं वो आप त्रिपुंड के रूप में सफ़ेद भस्म का और सफ़ेद चंदन का तिलक धारण करते हैं ज़्यादातर। ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो उदरपुंड के रूप में कई बार आप देखेंगे कि पीले चंदन का प्रयोग करते हैं। और कई कई जगह तो लाल चंदन, जो जिन्होंने मूवी देखी होगी वो वाली जो काफ़ी सुपरहिट रही है, जिसमें लाल चंदन के बारे में बताया गया है, लाल चंदन का भी तिलक का जो है वो भगवान शिव की आराधना में और कहीं ना कहीं हमारे गुप्त तांत्रिक चीज़ों में उस लाल चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन बार बार प्रश्न वही उठता है कि तिलक तो सभी धारण करते हैं, लेकिन कारण क्या है तिलक धारण करने का? आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और हर बार जैसे मैं बोलता हूँ कि अलग अलग संतों का अलग अलग मत हो सकता है उसके बारे में, अलग अलग लोगों के जो संप्रदाय हैं उसके हिसाब से लोगों का अलग अलग मार्ग है। जैसे मैंने बात किया कि जो शिवित हैं वो ज़्यादातर त्रिपुंड धारण करते हैं भगवान शिव की तरह। और पहले भी त्रिपुंड को लेकर के वीडियो है चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। यदि आपका प्रेम मिलेगा दोबारा की अगर रिक्वेस्ट होगी, अच्छे लेवल पे प्रेम मिलता रहेगा तो दोबारा और डिटेल में उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो ठाकुर जी का जो उदरपुंड है, जो ठाकुर जी को मानने वाले जो वैष्णव लोग हैं वो उदरपुंड का तिलक लगाते हैं। जो शाक्त हैं वो जो है गोल बिंदी जैसा तिलक धारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कारण क्या है, आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरिनंद हरि कथानंद अलग संतों के द्वारा अलग अलग बात बताई जाती है, लेकिन जो फैक्ट चीज़ है कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक जगह आके मिलती हैं कि तिलक जो है, जो हमारा आगे चक्र होता है, बहुत सारे लोग जिसको त्रिनेत्र, थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा और गुप्त आंख, सिक्स सेंस जैसी चीज़ों का नाम देते हैं, उसके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। वो चीज़ क्या है कि दो मेन बड़े बड़े कारण हैं जो खास हैं, उसके अलावा भी और कई सारे कारण हैं। एक तो हो गया कि जैसे अपने संप्रदाय को रिप्रेजेंट करना है, कि आपको पता लगे कि हाँ उधर पुण्य लगाए हो तो भाई साहब वैष्णव हैं,
त्रिपुंड धारण किया हो तो ये शिव जी को मानने वाले हैं, गोल बिंदी लगी हो तो ये शाक्त हैं। लेकिन क्या कारण है उसका, टेक्निकल रीज़न क्या है? टेक्निकल रीज़न है, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें शिव और शक्ति का एक रहस्य छुपा हुआ है, और ये वो रहस्य है जो बहुत ही गहन लोग जानते हैं, चाहे वो तांत्रिक हों, चाहे महान शास्त्रकार हों, चाहे हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने जो गुप्त विधियां बताई हुई हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि शिव और शक्ति का बहुत बड़ा रहस्य है। और क्या रहस्य है शिव और शक्ति का? कि जो हमारे अंदर की आंतरिक ऊर्जा होती है आज्ञा चक्र की, पहली बात तो उसको जागृत करने के लिए तिलक धारण किया जाता है। कि जैसे जो लोग त्रिनेत्र की साधनाएं करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं त्रिनेत्र को खोलने की, तो एक चीज़ ये बताई जाती है कि स्टिमुलेटिंग एजेंट जैसा जैसे जो हमारा तिलक होता है, चाहे वो बहुत ठंडा हो या उसमें शीतलता हो, तो उसको आज्ञा चक्र पे लगाया जाता है कि आज्ञा चक्र जो है वो हमारा एक्टिव रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज्ञा चक्र जो है, बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा, रिसर्च में देखा होगा कि पीनियल ग्लैंड के साथ हमारा ये आज्ञा चक्र बिल्कुल आगे बताया जाता है। और आज्ञा चक्र वही चक्र है, उसका नाम ही आज्ञा चक्र है कि जब ये जागृत हो जाए तो एक आंतरिक, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं कि चीज़ों को बिना देखे जान लेना। कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाना। कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको पहले हो जाना भविष्य के, कुछ चीज़ें ऐसे लगें कि यार चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं, मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज्ञा चक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब आप वो तिलक लगाते हैं वो पर्टिकुलर जगह पे, जो साधनाएं करते हैं, बार बार उसको लगा करके जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो जो आंतरिक शक्ति है जो आज्ञा चक्र की, जो माँ भगवती का स्वरूप है, जिसको बहुत सारे लोग कुंडलिनी का नाम भी देते हैं, और भगवान शिव का स्थान जो है वो आज्ञा चक्र में बताया जाता है, जो स्थान है हमारे शरीर के हिसाब से। तो जब वो जो शक्ति है कुंडलिनी की, उनको भगवान शिव के स्थान तक लाने का जो प्रयास है तिलक लगाने के द्वारा, उतनी जगह को स्टिमुलेट करके या एक तरह से जागृत करने की वजह से, तो एक ये बड़ा कारण है कि आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए तिलक को धारण किया जाता है। अभी तो फैंसी ड्रेस, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई, लेकिन कुछ खास, जैसे मैं बात कर रहा था कि लाल चंदन का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। जब हमारे मस्तक पे हम लोग लाल चंदन अप्लाई करते हैं असली वाला, तो उसका एक अलग आयुर्वेदिक एक औषधि भी है और एक चमत्कारी प्रयोग भी है। अभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि लाल चंदन एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है उसका कि क्या क्या उसके प्रयोग हैं अलग अलग जगह, क्या औषधीय गुण है। आज सिर्फ बात करें हम कि तिलक क्यों लगाया जाता है, तिलक क्यों धारण करते हैं। दूसरी चीज़, अब एक तो ये कारण हो गया कि आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए, कि आप उसको, जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को बार बार पोक करके बार बार उस चीज़ को जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी बार बार तिलक लगा करके फिर, या जो साधनाएं करते हैं त्रिनेत्र की आंखें बंद करके, कई लोग तो ये कहते हैं कि जब आपको, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं आंखें बंद करके, यहाँ पे आप ध्यान लगा रहे हैं, जब आपको वो जो तिलक आपने लगाया, वो बिंदी आपने लगाई, वो आपको दिखने लग जाए, तो फिर एक सफलता मानी जाती है कि आज्ञा चक्र को जागृत करने में। बहुत लंबी ये प्रोसेस है, मैं बड़ी सरलता से इसको बता दे रहा हूँ, लेकिन और बहुत दिनों की साधना है कि आज्ञा चक्र को। आजकल तो यूट्यूब पे बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ऐसे जागृत कर लें 1 मिनट में, 2 मिनट में, ये वो, लेकिन ये एक बहुत ही गहन सीरियस साधना है, और कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एकदम ही जब वो शक्ति जागृत हो जाती है तो कई बार बहुत अकस्मात दर्द भी होने के चांसेस होते हैं। और जो आपकी शक्तियाँ जब एक जगह के केंद्रित होती हैं तो एक प्रेशर टाइप भी क्रिएट होता है। इसीलिए ये जो त्रिनेत्र आज्ञा चक्र को जागरण करने की जो विधि है, काफ़ी सावधानियों से भरी हुई है। और
बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जो हैं वो बिट बाय बिट जुड़ी हुई हैं कि जो अलग अलग चक्रा से लेकर बेस चक्रा से लेकर के ऊपर तक, उसके बारे में अगर आपका प्रेम मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है कि फिर सारे चक्रों के बारे में जो है अगले आने वाले समय में जो वीडियो लाया जाए, अगर आपका प्रेम मिलता रहेगा, क्योंकि आपका प्रेम मिलता रहता है तो एक ऊर्जा बनी रहती है। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है तिलक लगाने का। जो ज़्यादा तांत्रिक रहस्य को जानते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि जो हमारा मेन पॉइंट है, जो आगे चक्र है हमारा, जब उसमें कोई इंटरफेयर करता है या तांत्रिक सिद्धि के द्वारा उसको अपने वश में करने की कोशिश करता है, तो उसको बचाने के लिए भी तिलक लगाया जाता है कि डायरेक्ट कोई जो है उस पर, जैसे बोलते हैं ना कि हैक कर लिया आपका प्रोग्राम, तो जिसने अगर आगे चक्कर ही आपका वश में कर लिया तो ये मेन पॉइंट है जो किसी के ब्रेन को आप वहाँ से वश में कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है कि जो कायाकल्प की सिद्धि के बारे में जानते हैं। अब कायाकल्प क्या है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है कायाकल्प के ऊपर भी अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे तो हो सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए कि कायाकल्प क्या है। छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कायाकल्प वो सिद्धि है एक तरह से, जब कोई दूसरे के शरीर में एंटर करता है तो आज्ञा चक्र का ही वो स्थान है। जो बड़े बड़े सिद्धिवान पुरुष कई बार बताते हैं कि आज्ञा चक्र का ही वो स्थान है जहाँ से फिर वो एंट्री दूसरे के शरीर में, एक शरीर से दूसरे में जब आत्मा को प्रवेश कराया जाता है तो आज्ञा चक्र से कराया जाता है। तो उसको बचाने के लिए फिर तब भी तिलक का प्रयोग किया जाता है कि कोई वहाँ पे एंट्री ना लगे। जैसे हम कोई एंट्री गेट पे दरवाजे को बंद कर देते हैं किसी कमरे में जाने से, तो फिर कैसे जा पाएगा जब दरवाजे बंद होगा। तो उसके लिए भी जो है तिलक का प्रयोग किया जाता है। अब वो अलग अलग बातें हैं कि जो सिंदूर का तिलक है वो जो शक्त लोग हैं, जो शक्ति को जागरण की बात करते हैं, वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन है ये शिव और शक्ति का रहस्य, क्योंकि वही आज्ञा चक्र है जिसके साथ दोनों ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक शक्ति को जागृत करने वाली बात है जो कि सिक्स सेंस को जगा लेना, और फिर उसी आज्ञा चक्र के द्वारा दूसरे के कायाकल्प की मैं बात कर रहा था कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का वाला जो प्रवेश द्वार है वो भी यहीं से होकर गुजरता है। तो इसीलिए उसको सेफ गार्ड किया जाता है गलत लोगों से। बहुत सारे जो है वशीकरण की सिद्धियों का प्रयोग करके यहीं से फिर दूसरे को वशीभूत करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो बार बार लोग कहते हैं ना कि तिलक लगाइए। सनातन धर्म में एक प्रथा, एक रिवाज ही इसलिए बनाया गया कि लोग जो हैं वो सेफ भी रहें। और बहुत सारे लोगों में आपने एक चीज़ शायद देखी होगी कि कई बार बहुत सारे लोगों में भूत बाधाएं होती हैं, या बोलते हैं ऊपरी चक्र है, तो उनको हनुमान जी की मूर्ति का तिलक भी बहुत जगह लगाया जाता है कि ताकि वो जो जिसको बोलते हैं कि जो हैक कर लिए गए जो आज्ञा चक्र है, चाहे वो किसी भी चीज़ के द्वारा, ऊपरी हवा है, कोई भूत प्रेत की बाधा है, अपने अपने विश्वास की बात है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऊपरी हवा या कुछ नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल एक इम्बैलेंस भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन जो असली केसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। और जो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस बहुत सारे, किसी को कोई सदमा टाइप लग गया तो उसको लगता है यार मेरा तो किसी चीज़ ने कब्जा कर लिया या मेरा दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं हो रहा है। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हनुमान जी का जो कहते हैं जो असली भूत प्रेतों से रक्षा करने के लिए हनुमान जी का तिलक लगा करके जो लोग फिर उससे अपनी सेफ्टी जो है ऊपरी चीज़ों पे और तांत्रिक भूत प्रेत या भूत बाधा नज़र लगी हुई उनसे फिर दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो तिलक के द्वारा आगे चक्र पे लगा करके उसको करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे कुछ एक ऐसे भी प्रयोग हैं जहाँ पे तिलक लगा करके दूसरों को वशीभूत करने की भी कोशिश करते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव या कोई ऐसा सुगंधित तिलक लगा रहे हैं, मैं असली चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के तिलक हैं। कस्तूरी का नाम सुना है? ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही पावरफुल ये प्रयोग है।
चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद उस पर डिटेल में बात करेंगे कि ठाकुर जी कस्तूरी का जो तिलक धारण करते हैं उसके पीछे भी क्या तथ्य हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सुगंधित जो बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं, जब आप उनका तिलक धारण करते हैं तो अगले को भी आप कई बार अट्रैक्ट करते हैं कि यार कोई ना कोई चीज़ तो है जो मेरे को खींच रही है इसकी तरफ। अब कई लोग बहुत सारी दूसरी विधियों का प्रयोग करके भी मंत्रित करके भी कुछ तिलक लगाते हैं, उससे भी दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी गुप्त विद्याएं हैं, लेकिन जो चीज़ें लोक कल्याण के लिए हैं, अब कोई कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ पे उनको बहुत लोगों से मिलना हो, बात करनी हो, कोई बिजनेस ही उनका प्रोफाइल ऐसी है कि उनको बहुत सारे लोगों को जोड़ना हो, जो जैसे पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर जैसी जॉब करते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप में डीलिंग करने की जॉब्स करते हैं, तो फिर उनको ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो अपने बिजनेस को अट्रैक्ट करें। एक सिर्फ काम की तरक्की के लिए एक चीज़ है, लेकिन गलत मंशाओं से किसी चीज़ को मंत्रित करके फिर तिलक को लगा करके आप सोचे कि यार उसको वशीभूत करके मैं अपना मनचाहा ये गलत चीज़ उससे कर लूँगा, तो फिर उसका रिजल्ट आपको हमेशा गलत मिलेगा। कई बार फिर आप ऐसी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेंगे जो स्वयं ही आपका पतन कर देंगी। इसलिए सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए एक अलग बात है, लेकिन उन मांत्रिक विधि का प्रयोग करके किसी का गलत करना, ये गलत बात। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी जगह लोग अपने आज्ञा चक्र को सेव करने के लिए फिर वो तिलक लगाया जाता है कि कहीं कोई ऐसा गलत आदमी ना हो जो हमारे आज्ञा चक्र को अटैक करने की या हैक करने की कोशिश करे। और एक जो मैंने बात की थी कि जो लोग आज्ञा चक्र की शक्ति को कहीं ना कहीं जागृत करना चाहते हैं, वो तिलक लगा के भी स्टिमुलेशन के प्रोसेस के द्वारा उस चीज़ को करते हैं कि बार बार उसको जागृत करने की कोशिशें, कुछ एक्शंस ऐसे कर रहे हैं कि आज्ञा चक्र जो है वो जल्दी जागृत हो जाए। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो त्रिनेत्र की वो आंखें बंद करके जो साधना करते हैं कि यहाँ पे ध्यान लगा के अंधेरे कमरे में, बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके बारे में शायद डिटेल में बाद में कभी बात करेंगे। तो जब उनको वो तिलक लगाया हुआ दिखने लग जाता है अपने ध्यान लगाने के द्वारा, तो उनको ये लगता है कि हाँ, कि जो एक्सपेरिमेंट है त्रिनेत्र की शक्ति को जागृत करने का वो सही जगह जा रहा है। लेकिन मित्रों, होता क्या है कि बिना पूरे ज्ञान को छाने हुए सिर्फ जानकारी तक ठीक है। तिलक लगाने के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं और लगाना भी चाहिए। इससे एक व्यक्तित्व में एक निखार ज़रूर होता है। और जो नज़र लगने वाली बात है, कई बार छोटी माएँ, माफ़ कीजिएगा, जो माएँ हैं छोटे बच्चों को, वो काला तिलक यहाँ यहाँ लगा देती हैं, उनको नज़र ना लगे। वो भी एक बहुत पुराना एक कारगर एक उपाय है जिन बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन असली चीज़ें बहुत कम होती हैं। उसके एवज में लोग कई बार साइकोलॉजिकल चीज़ों का भी शिकार हो जाते हैं। अब बच्चा जो है वो वैसे रो रहा है, उसका पेट दुख रहा है या उसको भूख लगी है, तो भी सोच रहे हैं कि इसको नज़र लगी है। कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको, बच्चे को तभी चेक करें। लेकिन आस्था जहाँ जुड़ी हुई है तो फिर माएँ ज़रूर करें। मैं नहीं कहता हूँ, बहुत अच्छा उपाय है। काला टीका अपने छोटे बच्चों को लगा के रखिए। और काजल जो माएँ लगाती थी पहले, तो उसके बहुत बड़े लाभ हैं। तो तिलक धारण करने के और भी कई कारण हो सकते हैं। अभी सिर्फ हमने छोटी सी 2 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किए हैं जो मेजर कारण हैं। आगे भी कई और कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी जब आप अच्छे कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, तो हो सकता है कि चर्चा आगे तिलक के लिए जारी रहेगी। और जो मैं बात कर रहा था कि लाल चंदन का तिलक या लाल चंदन के प्रयोग की, तो हो सकता है वीडियो बहुत जल्द आपके प्रेम के थ्रू हमारे को मिलेगा, तो फिर आगे लाने की कोशिश होगी। क्योंकि कोई भी अंधविश्वास फैलाने के कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विवाद करने का कोशिश नहीं है। एक कारण है कि चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, उसको पता करने का, कि अब लोग किए जा रहे हैं लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं कि कर क्यों रहे हैं। अब कई तो फैशन समझ के कर रहे हैं, उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े वो लगा करके
बस खाली ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े एक जैसे गॉड मैन या गॉड वुमेन जैसी बात चीज़ें हैं, वो बड़ी लंबी चीज़ें हैं। लेकिन कारण आपको पता होना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले और आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो भी जागृत रहे, और वो जो आंतरिक शक्ति है आपकी वो सेफ भी रहे और आपकी सेफ्टी बनी रहे। यही जो है ज्ञान को देने का उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि क्यों तिलक लगाया जाता है, क्या उसके दो बड़े बड़े कारण हैं वो आपके साथ डिस्कस किए। और भगवान शिव जी करे, माँ जगदम्बा करे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। आप निरोग रह करके, दीर्घायु होकर के आपके जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का जो पथ है उसके ऊपर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।